2014 के बाद बीजेपी के नेताओं के द्वारा और उनके अलग अलग उनसे जुड़े हुए जो संगठन हैं उनके द्वारा लगातार हेट स्पीचेस दिए जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो देश के भीतर बढ़ते महंगाई, कश्मीरी पंडितों के पलायन, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों से हटाने के लिए, देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सरकार क्या कर रही है कि समय समय पर अपने प्रवक्ताओं के द्वारा, अपने नेताओं के द्वारा हेट स्पीचेस दिवाती है। तो आज के दौर में सरकार के खिलाफ जो लोग भी बोल रहे हैं उन लोगों को टारगेट करके जेलों में बंद किया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के देश के नागरिक जब अलग अलग जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोग अलग अलग जगहों पर आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई। सीए एनआरसी के जो प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल थे उन लोगों को इन प्रदर्शन में दंगा करने की ऐसी बातें कर कि दंगा होगा, ये होगा, वो होगा, इनके भाषणों से और उनको टारगेट करके फंसाया जा रहा है, जेलों में बंद किया जा रहा है। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। मैं हूं प्रवीण। नुपुर शर्मा के विवादित टिप्पणी पे अलग अलग देश के अलग अलग संगठनों द्वारा लगातार है जो कि सरकार से मांग कर रही है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इस पे हमारे साथ बात करने के लिए आयशा नेता हैं। आइए हम जानते कि भैया ये जो नुपुर शर्मा का जो विवादित टिप्पणी था इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के भीतर 2014 के बाद बीजेपी के नेताओं के द्वारा और उनके अलग अलग उनसे जुड़े हुए जो संगठन हैं उनके द्वारा लगातार हेट स्पीचेस दिए जाते रहे हैं। चाहे वो अनुराग ठाकुर का नाम हो, चाहे वो कपिल मिश्रा का नाम हो, चाहे वो नवीन जिंदल का नाम हो, नुपुर शर्मा का एक नया नाम इसमें जुड़ा हुआ है। अब क्या है कि बीजेपी जब उनके ऊपर दबाव पड़ा, अलग अलग कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज है उसके दबाव पड़ा, तो बीजेपी के लोग ने उसको अपने प्रवक्ता के पद से और पार्टी से निलंबित कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के देश के नागरिक जब अलग अलग जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोग अलग अलग जगहों पर आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई। आंदोलन करना इस देश की जनता का हक है। अगर कुछ होता है देश के भीतर तो आंदोलन करना, प्रदर्शन करना लोगों का हक है। उस आंदोलन को ये सरकार लगातार कुचलते आ रही है। हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो देश के भीतर बढ़ते महंगाई, कश्मीरी पंडितों के पलायन, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों से हटाने के लिए, देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सरकार क्या कर रही है कि समय समय पर अपने प्रवक्ताओं के द्वारा, अपने नेताओं के द्वारा हेट स्पीचेस दिवाती है और फिर मीडिया उस माहौल को, पूरे देश में माहौल ख़राब करने के लिए, लोगों के बीच विभाजन की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए मीडिया उसमें उस आग में घी डालने का काम करती है। तो सरकार दरअसल नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी करनी चाहिए थी, गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए था। लेकिन गिरफ्तारी करने के बजाय जो लोग प्रदर्शन किए, जो लोग गिरफ्तारी की मांग किए, जो लोग प्रदर्शन किए और सीए एनआरसी के जो प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल थे उन लोगों को इन प्रदर्शन में दंगा करने की ऐसी बातें कर कि दंगा होगा, ये होगा, वो होगा, इनके भाषणों से और उनको टारगेट करके फंसाया जा रहा है, जेलों में बंद किया जा रहा है। उसके खिलाफ देश के युवाओं, नौजवानों को आज सामने आने होगा और देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए, समाजवाद को बचाने के लिए ये जो बुलडोजर चल रहा है इलाहाबाद के भीतर, आफरीन फातिमा को घर को ढहा दिया गया, उनके पिता को मुख्य साजिशकर्ता बनाया गया। जो व्यक्ति अपने फेसबुक का अंतिम पोस्ट तक अमन चैन की बात करता है, जो व्यक्ति लगातार लोगों से ये रिक्वेस्ट करता है कि आप कोई भी काम कीजिए संवैधानिक तरीके से कीजिए, उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा किया गया। दरअसल वो व्यक्ति सीएए और एनआरसी के प्रोटेस्ट में शामिल था सरकार के खिलाफ। तो आज के दौर में सरकार के खिलाफ जो लोग भी बोल रहे हैं उन लोगों को टारगेट करके जेलों में बंद किया जा रहा है। उनके भाषणों का झूठा आरोप लगाया जाए कि हेट स्पीच है और बीजेपी के जो लोग हेट स्पीच दे रहे हैं, न प्रतिभाषण दे रहे हैं, उन लोगों को सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो सरकार के फांसीवादी निजाम के खिलाफ देश के युवाओं को, नौजवानों को, महिलाओं को, मजदूरों को, तमाम लोगों को खड़े होकर के और सरकार की मुखालफत करनी पड़ेगी, वरना यह हिंदुस्तान नहीं रहेगा। हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्षता, हिंदुस्तान की लोकतंत्र, इस हिंदुस्तान की समाजवाद के ऊपर खतरा है। ये बुलडोजर हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर चल रहा है, किसी घर के ऊपर नहीं चल रहा है। आज उन लोगों का टारगेट करके चलाया जा रहा है। कल आप अपने हक के लिए, अपनी नौकरी के लिए भी आप अगर चिल्लाइएगा, अपनी नौकरी के लिए भी कोई बात कहिएगा, तो सरकार आपके घरों के ऊपर बुलडोजर चला देगी कि आप हिंसात्मक प्रदर्शन कर रहे थे, आप प्रदर्शन कर रहे थे। तो यही बात है। तो जैसा
जैसा कि देखा हमारे साथ आयशा नेता थे। इन्होंने कहा कि लगातार बीजेपी की सरकार है जो विवादित टिप्पणी देते रहती है उनके प्रवक्ता, लेकिन उनको सिर्फ पद से हटा दिया जाता है, लेकिन उनको गिरफ्तारी नहीं होती है और प्लस में सरकार की तरफ से और सुरक्षा दे दी जाती है। ऐसे ही विवादित टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन सरकार लोगों की आवाज़ को दबा देती है या तो कुचल देती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।